कि शहर बढ़ रहे हैं, गांव से तेजी से पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। हमारा प्रदेश 25 से 27 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और लगभग 30 से 35% पॉपुलेशन इस समय शहरों में रह रही है, शहरों में वास कर रही है। चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो हमारे नगर निगम हो, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं वहां के लोगों की। लेकिन अगर फैसिलिटी के नाम पर अगर वहां पर देखें, और मैं पूछना चाहता हूं, आपने लखनऊ का जिक्र किया, लखनऊ के आसपास पार्किंग की क्या व्यवस्था है जी हमारी विधानसभा के आसपास, और शहरों की व्यवस्था यह होती है मान्यवर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शहर जो पुराने छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, शहर ग्रोथ करता है बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ हम लोग जाते हैं तो बाहर की तरफ जाएंगे, जब आप विदेश घूम के आओगे, मैं विदेश घूमने नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है, दूसरे लोगों को समझा है कि जो भी बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क सिटी जैसे या आपके लंदन जैसे जो भी बड़े शहर, लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर पर घर बनाते हैं। आप बताइए, लखनऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और जितने 17 नगर निगम हैं, आपकी क्या योजना है कि वहां पर जो कॉलोनाइजर अवैध तरीके से लगातार कॉलोनियां बनाते जा रहे हैं, क्या वहां पर पार्क हैं? और पार्क की बात की आपने, आप अपनी पुरानी नगर निगमों की जमीनों को ही बचा लीजिए। कितने लोगों के अवैध कब्जे हैं उनके ऊपर, किसी पार्क का क्या डेवलपमेंट आपने किया? कहीं नहीं किया। लेकिन शहरों से निकलकर जैसे ही बाहर की तरफ जाते हैं, कोई डेवलपमेंट के नाम पर किसी शहर में आपके पास कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक एक्सट्रीम का नाम सुना, जो फाइल आई थी वहां पर अमेरिका की निकली। वो व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता था, मुझे किसी ने बताया, एक छोटे से मोहल्ले में रहता था, कुंठा का शिकार। जब आदमी इस तरह घिरा हुआ था, परेशान दिक्कत है, फिर एक द्वीप पर जाकर बसा। क्या क्या उसके कारनामे हुए ये तो आप सब जानते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये जो कुंठा है, ये जो आपस का टकराव है, इसको छोड़िए और कहीं ना कहीं आगे चलने का आप लोग काम करिए। मैं आगे की बात, पेयजल की आप बात कर रहे थे, पेयजल की व्यवस्था, हम और आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, इस उत्तर प्रदेश के। क्या पेयजल की व्यवस्था है आपकी? मैं अपने मेरठ का अगर जिक्र करूं, वहां पर इस समय सैकड़ों की तादाद में मलिन बस्तियां हैं। चाहे आप कानपुर में चले जाइए, चाहे मेरठ की बात या किसी बड़े शहर में चले जाइए, क्या पेयजल की व्यवस्था है? क्या जल निकासी की व्यवस्था है? क्या वहां पर सड़क की क्या व्यवस्थाएं हैं? और सड़कों पर मल घूमता हुआ नजर आ जाएगा, किसी जगह चले जाइए। क्या सीवरेज की व्यवस्था है? और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान आपका विभाग हर दिन गढ़ने का काम करता है। 40 से 45% कमीशन, और सड़कों का इतना बुरा हाल, जो आज बन जाए अगले दिन उखड़ जाए, ऐसी सड़कों का आपका हाल चल रहा है। लेकिन मंत्री जी इसके बारे में कोई चीज बताना नहीं चाहेंगे। माननीय मंत्री से यह भी कहना चाहूंगा कि कान्हा गौशालाएं, हमारे मेरठ का आपने खूब नाम सुना होगा, गायें मर गई, उनको वहीं पर मिट्टी में दाब दिया, गारे में पड़ी रही, उनकी डेड बॉडी किस किस तरीके से खींच के निकाली गई। उसमें इन्होंने सस्पेंड भी किया एक को, जो वहां पर अधिकारी थे, सस्पेंड हुआ, जेल गया एक अधिकारी। क्या उसके बारे में भी एक आध चीजें बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता मान्यवर। ऐसी हालत है, किसी नुक्कड़ पे चले जाइए, किसी कोने पे चले जाइए, कहीं पर सांड, कहीं पर गौ माता गौवंश के रूप में, और कुत्तों का ऐसा हाल है, जगह जगह छोटे छोटे बच्चों को नोच के खा जाते हैं। नगर निगम में कोई व्यवस्था आपने ढंग की कर रखी हो तो बता दीजिए। हमारी महिलाएं छतों पर जाती हैं, हमारे बंदर पहुंच जाते हैं, कई बार झपट्टा मारते हैं, महिलाएं नीचे गिर जाती है, कई जगह तो मौतें हो गई, कई बड़े हादसे हो गए। इसके बारे में आप लोग प्रकाश नहीं डालना चाहते। हम लोग पूछना चाहते हैं, इसके बारे में कौन व्यवस्था करेगा? इसके बारे में कौन बात करेगा? रिक्तियों की बात अगर हम करें, किसी भी जगह को, किसी भी संस्थान को अगर आपको बेहतर बनाना है, अगर आपको अच्छा बनाना है, अगर वहां पर रिक्त पद पड़े रहेंगे, अगर वहां पर बाबू होगा नहीं, अगर वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर होगा नहीं, अगर वहां पर सुपरवाइजर होगा नहीं, अगर वहां पर जई होगा नहीं, अगर वहां पर एक्शन होगा नहीं, अगर वहां पर अधिकारी होंगे नहीं, तो आप इतने बड़े बड़े शहरों को कैसे संभाल सकते हैं? क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या बैकलॉग की रिक्तियां, क्या आरक्षण का अनुपालन हो रहा है? क्या हमारे SC, ST और OBC के भाइयों को वहां पर नियुक्तियों में कोई चीज व्यवस्था हो पा रही है? इसके बारे में जरूर माननीय मंत्री जी जिक्र करेंगे। और मैं तो अभी देख रहा था, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, स्वयं बोलने दीजिए, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, हम पूजा करते हैं, हम मानते हैं, हम पूजनीय हमारे लिए, एक शर्मा जी में है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की
हमने कुंभ में कुछ तस्वीरें देखी, आज पता चला हमारे डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो चोटी की पूजा कर रहे थे। अब लेकिन ये तो पूछे इनसे कोई चोटी उखड़वाई किसने दी? अरे चोटी उखड़वाने वाला कौन था? माननीय मंत्री जी ये बात समझ लेना, चाणक्य की भी इसी तरीके से घनानंद ने इसी तरीके से तौहीन की थी, लेकिन उसी दिन चाणक्य ने कसम खाई थी कि इस मगध के सम्राट को उखाड़ के फेंक दूंगा। इसी तरह ब्राह्मणों ने कसम खाई है कि जिस तरह आपने सका को उखाड़ने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे यहां से ब्राह्मण। और नगर विकास में बोल रहा हूं, अरे चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो, नगर विकास भी आ रहा हूं। अरे सुन तो लो, ये माननीय मंत्री जी के लिए बोल रहा हूं। अब सुनो अच्छी बात, ये आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पर इसके गहरा निशान है। अरे सुन तो लो, ये आदमी नहीं, आप लोग शांत, ये मुकम्मल बयान है, माथे पर इसके गहरा निशान है। ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी हैं। और अरे सुन तो लो यार, वाह भाई वाह, अरे सुन लो भाई, हमारे खुद कस्बे के मैंने माननीय मंत्री शिकायत की, मेरा फलावदा, लावड़ और सरदा दोराला कस्बे हैं। आप बाकी व्यवस्था जाकर देखिए, मेरा खुद का कस्बा है। माने 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, वो भी तो बोले थे 15 मिनट, आप वो भी तो बोले थे। मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, ये तो सब लोग बोलने वाले हैं, आप भी बोलिएगा, आप भी स्वतंत्र हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने फलावदे कस्बे का जिक्र करना चाहता हूं। 6-6 महीने में, 3-3, 4-4 महीने में सड़कें उखड़ जाती हैं। हम लोगों ने उसकी शिकायत की है, आप लोग भी जरूर देखिए उस चीज को और इसके बारे में विचार करिए कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है। अगर इसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी खराब व्यवस्था आपकी होने वाली है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि 10,000 लोगों पर 1985 से आप नियुक्ति नहीं कर पाए। 1985 सोचिए तो कैसी व्यवस्था होकर रहेगी। मान्यवर, मैंने कई चीजों का जिक्र किया है, लेकिन अगर नगर निगम को आपको बेहतर बनाना है, आप तो गुजरात से लौट के आए। विधायक जी धन्यवाद। कैसी व्यवस्था थी अब विधायक जी धन्यवाद। एक 16 मिनट खत्म कर रहा हूं, 16 मिनट हो गए। मान्यवर खत्म कर रहा हूं। माननीय, अगर आप नगर निगम के माध्यम से, अगर नगर निगम के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक छोटे चला दे तो गरीब लोगों को उसका लाभ होगा। आप लोग सीएनजी बसें चलाते मान्यवर, अगर सीएनजी बसों की तादाद बढ़ाकर स्टाफ ठीक कर दिया जाए तो शहर में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, डग्गामारी बंद हो जाएगी। धन्यवाद मान्यवर, ये पार्किंग के नाम पर आप लोग अगर व्यवस्था ठीक कर दें अतुल जी, तो ये आने वाले समय में ठीक हो। मान्यवर खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड और दे दीजिए। अब 30 सेकंड पूरी देकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, मान्यवर, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात हो गई। विधायक एक में और धन्यवाद। एक में टैक्स की बात, विधायक रामचंद्र यादव जी की बात आपके सामने लगातार आई होगी। उस टैक्स की व्यवस्था को 17 मिनट हो गया। विधायक जी बैठ जाइए। पर वसूली हुई है और टैक्स के नाम पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में और नगर निगमों में। उसके बारे में मान्यवर आपको विचार करना चाहिए। वो व्यवस्था है जिसको ठीक तरीके से माना नहीं जा रहा और ठीक तरीके से उसको लागू नहीं कराया जा रहा। वो टैक्स की व्यवस्था से प्रदेश